अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप कुदरत की ऐसी मखलूक के बारे में जानते हैं जिसकी जुबान रब्बे कायनात ने इसके पैरों में रखी है? या फिर ये कि दुनिया में सबसे महंगा कॉइन यानी कि सिक्का कितने में फरोख्त हुआ? अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि इंसानी नाक कितने किस्म की स्मेल को सूंघ सकता है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मिलेंगे आपको ऐसे ही कुछ बेहद इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज की इसी एपिसोड में। तो फिर देर किस बात की, बांध लें अपनी अपनी कमर में सीट बेल्ट और हो जाइए तैयार डीप फैक्ट्स के आज के इस इनक्रेडिबल सफर पर मेरे साथ चलने के लिए। मैं हूं आपका मेजबान उमैर हसन। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1। आपको इस बात का तो इल्म होगा कि हर इलाके में अपनी अपनी जुबान का एक खास लहजा होता है। जैसे लाहौर में रहने वालों की उर्दू का लहजा और है और कराची वालों का और। तो जनाब, ऐसे ही एक तहकीक के मुताबिक वो गाय जिसका दूध आप शौक से पीते होंगे, जैसा ही लहजा इलाके का होगा वैसा ही लहजा इस गाय की आवाज में पाया जाता है। हाँ जी, अभी आपने ये बताना है कि आप जानवरों के लहजे को कॉपी करते हैं या फिर जानवर आपके लहजे को। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर सारी दुनिया एक ही मुल्क होती तो कैसा होता? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा होता तो दुनिया की कैपिटल सिटी यानी कि दारुल खिलाफा किस शहर को चुना जाता? दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया का दारुल हुकूमत बनने का दम रखता है, और वो सिटी है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला शहर न्यूयॉर्क। हाँ जी, सिर्फ 783 स्क्वायर किलोमीटर में फैला न्यूयॉर्क अकेली पूरी अमेरिका की जीडीपी में लगभग 8% कंट्रीब्यूशन करता है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट भी न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को अगर छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। न्यूयॉर्क की साल 2018 की जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर थी। ये कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2018 में 8,88,000 किलोमीटर में फैले पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 314 बिलियन डॉलर थी, जो कि न्यूयॉर्क के आगे आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और ये यहीं पर खत्म नहीं होता। अगर ये छोटा सा शहर एक मुल्क होता तो ये दुनिया का 12वां और 13वां बड़ा मुल्क होता है। तो क्या ये सब जानने के बाद न्यूयॉर्क को कैपिटल ऑफ सिटी का वर्ल्ड खिताब मिलना गलत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे दौर में से गुजरता है जब वो सबसे ज्यादा रोता है लेकिन आंसू नहीं बहाता? इंसान जब पैदा होता है तो इस वक्त सबसे ज्यादा सोता भी है और सबसे ज्यादा रोता भी है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब बच्चा रोता है तो इसकी आंखों से आंसू नहीं बहते? अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा रोता है तो आज रोते हुए उसकी आंखों पर जरूर गौर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। सुपर मैरियो को आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ये एक मशहूर गेम का कैरेक्टर है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये टोपी यानी कि हैट क्यों पहनकर रखता है? मैं आपको बताता हूँ। ये टोपी इसलिए पहन के रखता है क्योंकि इसके क्रिएटर शिगेरू मियामोटो को बाल बनाना नहीं आता था, इसीलिए ये हैट पहन के रहता है ना? कितनी अजीब बात। फैक्ट नंबर 5। आपके सिग्नेचर का जो साइज है वो आपके कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके सिग्नेचर का साइज बड़ा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा होगा। ये एक स्टडी से पता चला था कि आपका सिग्नेचर आपकी शख्सियत के बारे में क्या कहता है, और ये काफी हद तक सही भी है कि बड़े सिग्नेचर वालों का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 6। हमारी आम जिंदगी में रेलवे स्टेशन तो होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस में भी स्टेशन होते हैं? यानी कि ट्रेन के स्टेशन की तरह खला में भी एक स्टेशन होता है। आपके अंदाजे में ये सोलर सिस्टम नुमा दिखने वाले स्टेशन की कॉस्ट कितनी होगी? नहीं तो मैं आपको बता दूं, इसको बनाने की कीमत 160 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। हाँ जी, ये कोई आम स्टेशन नहीं है जो देखने में किसी सोलर पैनल के जैसा लगता है। ये देखने में जितना छोटा लग रहा है हकीकत में इससे कई गुना बड़ा है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स आकर 24-24 घंटे आराम फरमाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दुनिया के सबसे महंगे कॉइन्स यानी कि सिक्कों के इस लिस्ट पर जरा गौर करें। ये देखिए, फ्लाइंग हेयर डॉलर ये अब तक सबसे महंगा बिकने वाला कॉइन है, जो फरोख्त हुआ था 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में। और फिर इसके नीचे वाला देखिए, ये सेल हुआ था 7 मिलियन डॉलर्स में। और इसी तरह आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिस्टोरिकल चीजों की कितनी वैल्यू है। अगर आपके घर में कोई भी कॉइन या फिर कोई एंटीक चीज है तो आप इसकी किसी बड़े स्टेशन में नीलामी करके
अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। तो कुछ समझे मामू। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने फिल्मों में कई बार ऐसे गजब के कैरेक्टर्स देखे होंगे जो कानून की जगह खुद ही क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे ही रियल लाइफ कैरेक्टर का एक वाकया है जो कुछ साल पहले बांग्लादेश में सुनने को मिला। हुआ कुछ इस तरह से था कि रेप करके कई लोगों को कत्ल किया जाने लगा और इन मरने वालों के गलों में एक तख्तीनुमा बोर्ड मिलता था जिस पर लिखा होता था कि मेरा नाम फलां है और मैंने फलां लड़की का रेप किया था, ये मेरे गुनाहों की सजा है। ये गलीज काम कौन कर रहा था, इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पता था तो बस एक नाम, हरक्यूलिस। ये शख्स रेप करने वाले मुजरिमों को एक के बाद एक करके मौत के घाट उतार रहा था, जिसके बाद ये गलीज काम करने वाले लोगों के दिलों में एक डर पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों ये इंसान आज तक पकड़ा नहीं गया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि इंसानी नाक कितनी किस्म की स्मेल को सूंघ सकती है? पहले कहा जाता था कि इंसानी नाक 10,000 किस्म की स्मेल सूंघने की ताकत रखता है, लेकिन 2014 में न्यूयॉर्क सिटी की द रॉकफेलर यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक इंसानी नाक 1 ट्रिलियन किस्म की खुशबू को सूंघने की सलाहियत रखता है। फैक्ट नंबर 10, पेट के सेंटर में ये जगह जिसका नाम बेली बटन है, इसे नाफ या फिर धुन्नी भी कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इसमें एक तहकीक के मुताबिक 2368 बैक्टीरिया की किस्में पाई जाती हैं। तो गोया आपके बेली बटन में भी एक पूरी दुनिया आबाद है। वैसे इसे साफ भी रखा करें। फैक्ट नंबर 11, आप एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाली फनी वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर देखते होंगे। मतलब जैसे कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, और हकीकत में वहाँ पर आपको घास फूस देखने को मिलती है। तो जान लीजिए ऐसी ही चीज पेरिस में बहुत होती है। और पेरिस में जो जापानीज एम्बेसी है उन्होंने 24 घंटे एक फोन लाइन चालू कर रखी है अपने जापानीज विजिटर्स के लिए, जो पेरिस में आते हैं और देखते हैं कि यार पेरिस के बारे में मैंने जो इतना सुना था ये तो हकीकत में इससे बहुत कम खूबसूरत है। यानी कि दिल में ये कहते हैं कि यार देखकर मजा नहीं आया। इसी सोच के साथ वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। और इसी के लिए 24 घंटे का हॉटलाइन पेरिस के अंदर जापान एम्बेसी में रखा गया है। मतलब जैसे हम शुरू से सुनते हैं कि पेरिस दुनिया का इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, और जब वहाँ पर जाते हैं तो जाने पर वहाँ पर सिर्फ आईफल टावर देखने को मिलता है। अगर ऐसा ही है तो मैं पेरिस नहीं जाऊंगा, मैं अपना आईफल टावर लाहौर में ही देख लूंगा। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप कभी समंदर के पास गए हैं? आपने समंदर के किनारे पड़े इन अजीब से पत्थरों को देखा होगा। आपको बता दूं कि इन्हें टेट्रापोड्स कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका असल मकसद क्या है? ठहरिए मैं बताता हूँ। इनका मकसद समंदर की लहरों की परपोर्ट को कम करना होता है, और ये समंदर से लगी हुई सड़क या फिर दूसरी किसी इमारत को लहरों से बचाने में कारगर है। इनकी बनावट में ही इनकी खूबी छुपी हुई है। लहरों के बीच स्टेबल रहने के लिए ये पोर्ट बड़ी आसानी से इंटरलॉक पोजीशन में आ जाते हैं। इंसानों के एक छोटे से फायदे के लिए, जैसे कि एम्बैंकमेंट और रोड बचाने में तो बहुत कारआमद है, लेकिन फितरी तौर पर ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पोर्ट्स इन तेज लहरों के साथ किनारे की तरफ आने वाले समुद्री जानवरों की चोट का और इनकी मौत का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से कई मुल्कों में इन पोर्ट्स को बैन किया गया है। तो क्या ये समंदर के पास पड़े हुए इन पोर्ट्स का राज आप अपने दोस्तों को बताकर इनको इम्प्रेस नहीं करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें डीप फैक्ट के इस मुनफरिद चैनल को। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आपने वाइग्रा का नाम तो सुना होगा। इसका मेन मकसद तो तमाम नौजवान जानते ही होंगे, लेकिन इसका एक और फायदा आपको बता दूं कि ये एक ऐसी टैबलेट है जिसे आप अपने पौधों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये टैबलेट मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आप इसको किसी फूलदार पौधे पर इस्तेमाल करके भी देखें। आपको इस पौधे पर जवानी, अखर और फ्रेशनेस आपको अलग ही नजर आने लगेगी। ये तजुर्बा पहली बार इस्राएली साइंसदान ने किया था। फैक्ट नंबर 14, अमूमन परिंदे या इंसान अपने मुंह से जायके चखने की सलाहियत रखते हैं, पर हमारा ये फैक्ट तितली के मुतालिक है। दोस्तों तितली को आपने उड़ते हुए देखा होगा। ये कुदरत की नहायत खूबसूरत मखलूक है। आपको बताना चाहूंगा कि ये कुदरत की ऐसी अनोखी मखलूक है जिसके चखने की सलाहियत रब्बे कायनात ने इसके पैरों में रखी है। हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आप पहले नहीं जानते होंगे।
अगर आपका जवाब हाँ में है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो फिर इसी के साथ हमारा आज का सफर होता है खत्म। तो दोस्तों फिर आज की इस एपिसोड में अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार फिर जल्द मिलेंगे डीप फैक्ट्स के नए इनक्रेडिबल सफर पर। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें और हमेशा की तरह इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरी तरफ से आपको तहे दिल से बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।